तो आज होगा इलेक्ट्रिक का युद्ध पेट्रोल से। Police on the beats we run. High rise, you're not equal chunk. I'm above, you're below us all. No love in the doja fools. Utilize my golden tool. No repentance is all I do. तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पावर वाइज हमेशा कम समझा जाता था पेट्रोल स्कूटर से, और हम भी यही मानते थे। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल स्कूटर का एक कंपटीशन करा तो रिजल्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल करने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल करने से पहले एक दो बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब हम लोगों ने आप लोगों से सवाल पूछा कि आपके पास ऑन एन एवरेज कितनी ज़्यादा पुरानी स्कूटर या मोटरसाइकिल है, तो हमें जवाब आया 3 से 4 साल पुरानी। तो इसीलिए हम लोग उतनी ही पुरानी आपकी एक होंडा की एक्टिवा लेकर के चले आए। उसके बाद में एथर 450X और एथर 450 प्लस 2 वेरिएंट आते हैं। तो उनमें से हम लोगों ने टॉप वाला वेरिएंट लिया जिसमें हमारा ब्लूटूथ होता है। इस स्कूटर को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चलाया, इंडिया के मतलब हर एक ट्रेन पर हम लोगों ने भगाया, मैक्सिमम सामान रख करके भी चलाया। तो उसके सारी बातें अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्कूटर्स के बारे में बताते हैं। ये है आपका पेट्रोल का वेरिएंट जो कि होंडा एक्टिवा है, जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। 109 सीसी का बढ़िया से इसमें इंजन मिल जाता है, ठीक है। 8.26 PS का पावर मिल जाता है। 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है ये स्कूटर आपकी सिटीज़ और हाईवे में। और उसके बाद में अगर हम इसके प्राइसिंग के ऊपर जाएं तो 80 से लेकर के 90,000 रुपये तक ये स्कूटर आपको मिल जाती है मार्केट में बहुत ईजिली। उसके बाद में अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो फिर ये हमारी आ जाती है बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी दिखने वाली स्कूटर जो कि है आपकी एथर 450X। अब इसके अंदर भी आपके 2 वेरिएंट आते हैं, एक 450X, एक आपका 450 प्लस, जिसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपका 450X होता है उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और वॉर्प मोड मिल जाता है, जो कि इसका सुपर स्पीड वाला मोड होता है, जिसके अंदर ये स्कूटर जो है काफ़ी ज़्यादा भागती है। इसके अंदर आपको मिलता है 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर आपका 2.9 किलोवाट की बैटरी होती है और 6 किलोवाट का आपको मोटर मिलता है। इसका एक बार सिंगल चार्जिंग टाइम जो है वो आपका 5.5 घंटा बताया जाता है, जिसमें आपका फुली चार्ज हो जाता है। जिसके बाद आपकी 116 किलोमीटर की आपकी राइड होती है एक इंडिविजुअल, जो कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन जब हमने इसको चलाया तो करीब 80 से 85 किलोमीटर तक का इसका एक बार का रेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके पावर की बात करें तो बॉस पावर में ये स्कूटर एकदम बवाल हो रखी है। अगर आप इसको, इसमें वैसे मैंने बताया ना कि 4 मोड होते हैं, तो वॉप मोड जो है वो इसका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड होता है, जिसके अंदर इसकी स्कूटर की जो रेंज है वो करीब आपकी 50 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन स्कूटर भागती काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो हमने बेस्ट मोड इसके अंदर डिस्कवर करा वो था आपका स्पोर्ट मोड, जिसके अंदर आप इसी स्कूटर के स्पीड का भी मजा ले सकते हो और उसी के साथ साथ इसमें आपकी रेंज भी जो है वो ठीक ठाक मिल जाती है। 80 to 85 की रेंज आपको इसमें मिल जाती है स्पोर्ट मोड में। तो इसकी जो आपकी प्राइसिंग आती है 1.3 से लेकर के 1.6 लाख रुपीस तक के आ जाती है। और उसके बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है 14,000 की सब्सिडी। उसके बाद में इस स्कूटर की हल्की सी ब्रेकिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो तो इको मोड पे बहुत ज़्यादा स्कूटर आपकी भागेंगे नहीं। तो इको मोड पे अगर आप चलाते हो तो इसकी जो ब्रेकिंग है इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाते हैं, बाई ब्रेक। इनफैक्ट आप में जो हैंडल देख रहे हो वो भी आपको सब बाई ब्रेक का ही मिलता है। तो मतलब इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और बेटर है इन कंपैरिजन टू एक्टिवा। इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलता है। इसमें आपको जो है ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं दोनों आगे पीछे। लेकिन अगर आप एथर में आ जाते हो तो इसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलता है, रियर में भी डिस्क मिलता है बाई ब्रेक का। लेकिन जैसे आप इको मोड छोड़ते हो, जैसे ही आप इको मोड से हटते हो, स्पोर्ट मोड, राइडर मोड या फिर वॉक मोड पर आते हो, और अगर आप बढ़िया से थोड़ा सा अग्रेसिव गाड़ी चलाना पसंद करते हो और अगर आप रोड पे जा रहे हो तो और कहीं आपने गलती से इस ब्रेक को इंडिविजुअली मार दिया तो इसका जो टायर है वो स्किड कर जाता है। मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हुआ। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो आपकी एक्टिवा की ब्रेकिंग क्वालिटी से ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट। तो चलो अब प्रैक्टिकली इन स्कूटर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल का एक्सेलरेशन टेस्ट, या फिर आप उसको ड्रैग रेस भी कह सकते हो। तो
वैसे हमारा जो एक्सेलरेशन वाला आपका टेस्ट है वो हो गया है और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा सामने है कि आपकी जो एथर 450 है वो एक्टिवा से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मान लो अगर हम लोग 30 रुपये का पेट्रोल जो है, 30 का भी छोड़ो, 50 रुपये से मार्ट करते हैं कि 50 रुपये में कितना देगी, ठीक है, एवरेज। तो अगर हम लोग 50 रुपये में देखें तो 50 रुपये में अगर आप एक्टिवा में पेट्रोल डलाते हो तो इसका एवरेज अगर 50 का भी है मान लो, ठीक है, तो आधा लीटर पेट्रोल डला तो जिसमें आपकी 25 किलोमीटर की रेंज जो है, 25 किलोमीटर आपकी एक्टिवा चल जाएगी ना। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एथर पर, तो एक यूनिट कितने का है मन? एक यूनिट होगा 4 से 5 रुपये। 5 रुपये का एक यूनिट है हमारा यहाँ पर दिल्ली में। तो अगर आप, और इसको चार्ज होने में कितनी देर लगती है? इसको चार्ज होने में लगते हैं मतलब 4.5 से 5 घंटे फुल चार्ज होने में। हाँ, तो हो गए 5 पे 25। हाँ। 25 रुपये में फुल चार्ज होता है ये पूरा। तो 25 रुपये में ये आपका स्कूटर फुल चार्ज होता है, ठीक है। तो मतलब आपका 50 रुपये में ये स्कूटर 2 बार चार्ज हो जाएगा, है ना। तो अगर आप मानो कि ये स्कूटर जो कि हमने एक्चुअली रिव्यू करा कि 80 चल रही है, 80 तो चल रही है ना। हाँ 80 तो चल रही है। तो अगर 80 भी चल रही है तब भी आपका 160 किलोमीटर हो गया आपके 50 रुपये में। तो 50 रुपये में 25 किलोमीटर या फिर 50 रुपये में 160 किलोमीटर, द चॉइस इज योर्स। हाँ, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स। एक और चीज़, इसको चार्ज होने में कितनी देर लगती है? मैंने वही तो बताया प्रोज एंड कॉन्स यार। इसको चार्ज होने में लगेगा आपका 4-5 घंटा। मतलब आपने भी तो चार्ज करी है, रखी तो आपने, कैसी लगी आपको बताइए? मुझे इसका एक्सेलरेशन बहुत पसंद आया कि चलाने में काफ़ी मज़ा आता है उसको। हाँ एक ही चीज़ थी कि अगर कहीं पे डिस्चार्ज हो गया रेंज के बाद तो आपको 4 घंटे तो नहीं बट वो आधा घंटा जो लगता है पहले 15 किलोमीटर चार्ज, मतलब घर तक जाने के लिए भी जो है मेदांता हॉस्पिटल में बैठ करके पहले चार्ज करना पड़ेगा आप लोग को, उसके बाद इंतजाम करके जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो बस एक यही फॉल्ट है थोड़ा सा। अब सैम भाई मुझे देख के तो आपने बोला है कि हाँ भाई दोनों सेम वेट के, 107 किलो लग नहीं रहा ना। ये काफ़ी हल्का और नाजुक सा लग रहा है। आपको लगता है हम दोनों को बिठा के चल पाएगा? मुझे तो लगता है कि हम दोनों को बिठा करके चल जाना चाहिए। तो वैसे तो चलो अपना अगला टेस्ट ही ये कर लेते हैं कि कितना उठा लेगी, क्या वेट। अब मैं एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो कि पिलियन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब राइडर को तो हमेशा कंफर्ट मिलता है बिकॉज आगे उसके पास जो है पैर रखने के लिए जगह होती है। लेकिन इधर क्या होता है कि जब आप जैसे रियर पर आते हो ना तो वैसे आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है जो कि आपकी एक्सटर्नल होती है और कभी कभी टूट भी जाती हैं। लेकिन हमारा एथर के साथ जो है वो ऐसा सीन नहीं है। आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट चीज़ मिल जाती है जिसके लिए मैं आराम से इस पर ऐसे बैठूंगा और मैं इसी की बॉडी के अंदर जो मेड है फुटरेस्ट जो है उसी के ऊपर आराम से रख लूँगा। तो मतलब मेरे को एक्सटर्नली कोई भी चीज़ नहीं लानी पड़ रही है, मेरे को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। वैसे कोई भी अगर जैसे बुजुर्ग वगैरह या कोई भी इन जनरल बैठता है ना पीछे तो पहले नीचे ढूंढता है कि हाँ मैं कौन सा वाला खोलूँ, ये वाला खोलूँ, हाथ से खोलूँ, पैर से खोलूँ। तो बहरहाल ये एक छोटी सी चीज़ थी। अब थोड़ा सा चलते हैं अमन और बढ़िया सा हम लोग जो है देख करके आते हैं कि तुम्हारा जो डर है वो डर सही है या नहीं है। ठीक है चलो। आराम से भाई, आराम से। ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? इसको ऐसे क्यों चला रहे थे? मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था चलाने में। हाँ। क्योंकि हमने इसको वॉक मोड में ट्राई किया और रिस्पांस अभी भी मतलब उतना ही अच्छा था जितना सिंगल पर्सन को बैठा के ले रहा था। सच में एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है स्कूटर का, है ना, स्पेशली वॉक मोड में। बहुत वॉक मोड में मज़ा आता है चला के। और उसी के साथ साथ ना पीछे की जो तुम्हारी रियर सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो मतलब बट कंफर्ट जो है वो आपका ठीक ठाक हो रखा है इसमें। समझ रहे? चीज़ ये भी थी कि जब मैं बैठा था तो इसका ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे, एक तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है और दूसरा ये जो डिज़ाइन है ये मेरे पीछे जो हिप जॉइंट के ऊपर का एरिया होता है काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था चलाते टाइम। स्पाइन के लिए बहुत आराम है ये, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग का थोड़ा सा ये तो हो गया हमारा टेस्ट, तो ये बता दिया कि आप 170 किलो आपके सामने साक्षात रख करके स्कूटर की पावर डिलीवरी है जो कम नहीं होती है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ छोटी सी। पावर डिलीवरी कम कहाँ पर होती है मैं आपको बताता हूँ। पावर डिलीवरी कम तब होती है जब आप स्कूटर को 50% या 50% से नीचे लेकर के जाते हो। तो जो आपका इको मोड पे या फिर आपका जो है उस पर आपका जो थ्रॉटल वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक ये बस चीज़ है, बाकी वहाँ पर थोड़ा सा आपको पावर ड्रॉप मिलेगा जब इसकी बैटरी नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये 100% चार्ज है, इसका थ्रॉटल खींच दो, मतलब लिटरली बर्नआउट मार मार के स्कूटर निकल लिया इलेक्ट्रिक। तो अमन ये बताओ इसका सस्पेंशन तुम्हें कैसा लगा जब चला रहे थे स्कूटर? सस्पेंशन मुझे स्पेशली काफ़ी फ्लूइड लगा इसका, कि जब भी हम किसी रोड के ऊपर छोटे बड़े बम्स आते हैं या फिर जैसे अभी हम आ रहे थे सैम भाई तो आपने भी देखा होगा काफ़ी ऊंचे बम बना रखे होते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी फ्लूइडली ये ग्लाइड करता है। 12 इंची के टायर जो है पूरा जस्टिस करे हुए हैं, पूरा जस्टिस करते हैं। खुदा के ले जाने में भी एकदम मज़ा आता है। मतलब वो जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे, मैं मिस नहीं करता यहाँ पे USD फोक्स को, है ना। पर्सनली मुझे एक चीज़ इसकी और अच्छी लगी कि आगे जो इसमें डिस्प्ले दे रखा है वो एंड्रॉइड बेस्ड है,
तो उसके अंदर आपको मैप्स मिल जाते हैं। मतलब मुझे एक्टिवा में सोचना पड़ता है मेरा फ़ोन कहाँ रखूँ, या फिर मैं ईयर में TWS पहन के फिर सोच रहा होता हूँ रास्ते का, यहाँ पे दिख जाता है। फील गुड है थोड़ा सा स्कूटर चलाने में, है ना। कन्वीनियंस, वही छोटी छोटी चीज़ें लाइक काफ़ी अच्छा बनाती है ना। और उसके अंदर आपको मोड वोड भी मिले जा रहे हैं, ब्लूटूथ नेविगेशन से आप कनेक्ट करके आराम से कहीं पर भी चले जाइए। लेकिन उसके लिए आपको खर्चा करने पड़ेंगे कितने, 10 नहीं 20,000 रुपए ज़्यादा इसके बेस वेरिएंट से, है ना। तो अमन सजेस्ट कर रहा था कोई चीज़, क्या सजेस्ट कर रहे थे अमन? तो मेरा सजेशन ये था कि अगर आपको ब्लूटूथ कंट्रोल वाला नहीं भी इसमें वेरिएंट लेना है, वो 20,000 बचा के आपके पास अपने TWS स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच कुछ भी होता है, एनीवे आपको स्कूटर रोक के ही सॉन्ग चेंज करना है तो यहीं से कर लेंगे। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो वॉप मोड नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। हाँ, तो वॉप मोड नहीं मिलता, बट हमारा फेवरेट, ये सैम भाई मुझे लगता है हम दोनों अग्री कर सकते हैं कि हमारा फेवरेट मोड स्पोर्ट मोड था। स्पोर्ट मोड है एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं लगता, वॉप मोड पे डर लगता है यार थोड़ा सा, और वो लाइक परफॉर्मेंस और रेंज दोनों बैलेंस करके देता है। तो हमें चिंता नहीं होती कि भाई वापस नहीं आ पाएंगे जाके घर। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं सम अप करता हूँ इस चीज़ को। तो अगर आप लोग बात कर रहे हो इसकी, अगर आप लोग इन दोनों की बात करो, तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर इज़ एनी डे अ गुड ऑप्शन, अ बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, बिकॉज वो आपके खूब सारे पैसे बचाएगी, ठीक है। उसके बाद में एनवायरनमेंट को भी बचाएगी, उसके बाद में आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, बेटर क्वालिटी मिल जाती है। बस हाँ, कमी कहाँ पर होती है कि इसके थोड़ा सा चार्जिंग वाला मसला हो जाता है, और थोड़ी सी अभी जो है इसके प्राइसिंग भी जो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी सिटी में चलने के लिए 100 किलोमीटर के अंदर उसका चाल हो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्कूटर है। लेकिन जो लोग दिल्ली से लखनऊ निकल जाते हैं, दिल्ली से जयपुर निकले जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा निकले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल्ली से गुजरात निकले जा रहे हैं, तो वो लोग के जो है एक्टिवा हमारी बढ़िया है। आराम से एक बार टंकी फुल कराओ, 400-450 रुपये में होती है ना, 350 में हो जाता है, 350 में आराम से अपनी टंकी फुल कराओ। उसके बाद में ले करके स्कूटर को निकलो, जहाँ भी जो है पेट्रोल खत्म हो, 2 मिनट में फिर से टंकी फुल कराओ, फिर से निकलते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद इसकी सर्विसिंग का कॉस्ट कितना होता है, करीब 1500-2000 रुपये इसके सर्विसिंग का कॉस्ट भी होता है ना। हाँ। उससे कम ही होता है, इनफैक्ट 1000-1500 रुपये होता है। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्कूटर हो जाती है। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। हमने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। इलेक्ट्रिक एथर ये खड़ी हुई है, पेट्रोल वाली जो है हमारी एक्टिवा जो है वो ये खड़ी हुई है। अमन, बहुत मज़ा आया, हम लोग वीडियोस करते रहेंगे आगे जा करके, बढ़िया सी, और कुछ बढ़िया सा कंटेंट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय पिस्टन, सलाम बॉस।